राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ हो जाता है। और विवाह के पश्चात एक कोहबर की भी रस्म होती है। बाबा ने कुछ छोड़ा नहीं है, जितना विवाह में होता है सब कुछ लिख रहे हैं कि जब ये विवाह हो गया तो दशरथ जी बारात के साथ में जनवासे चले गए और इधर वृंदार का गन सुमन बरसहि राव जनवासे ही चले। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बाबा छोड़ेंगे थोड़ी, कि वृंदार का गन सुमन बरसहि राव जनवासे ही चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दूल्हा दुल्हनी सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई के। दूल्हा दुल्हनी सहित सुंदर चली कोहबर लाई, कोहबर की ओर लेकर के आ रहे हैं। कोहबर में कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ, पूजन, कोहबर पूजा होती है, कोहबर की पूजा होती है। बाराती आते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट, कि धोए जनक अवधपति चरना। पहले दशरथ जी के पैर धोते हैं, फिर बहुरी राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी। तीनों भाई राम सम जानी। धोए चरण जनक निज पानी। अपने हाथ से अपने समधी का और अपने दामादों का पैर धोते। सबसे अधिक, मानस कह रहा है, सबसे अधिक सम्मान करने के लिए अगर कोई है तो वो बेटी का ससुर, दामाद और उसके भ्राता। उनसे ज्यादा सम्मान का अधिकारी कोई नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग अपने दामाद से पैर छुआते हैं। नहीं करना चाहिए। कथा पंडालों में जाते हैं लोग, सही बात। दिक्कत यह है कि जो कथा वाचक है उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अगर वो पढ़े होते ये चौपाइयां, इन चौपाइयों को पढ़ा ही नहीं, अगर वो समाज में ये चीज आनी चाहिए। खैर, छुआओ भाई, हमें क्या, दमाद से पैर छुआओ, गोड़ में छुआओ, क्या दिक्कत है। और भोजन परोसा गया है, भोजन कर रहे हैं और अंदर महिलाएं गाली गा रही हैं कि जेवत देहि मधुर धुनि गारी। जेवत देहि मधुर धुनि गारी। लई लई नाम पुरुष अरु नारी। जेवत देहि मधुर धुनि, नाम ले लेकर के गाली गा रहे। और जितने भोजन करने वाले हैं आनंद ले लेकर के, जैसे भोलेनाथ के विवाह में सब आनंद ले रहे थे, यहाँ भी आनंद ले लेकर के खूब बढ़िया धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। सीता माता की मैया सुनैना जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि गोद, बार बार ऐसे छपटा ले रही हैं और कह रही हैं, पुनि पुनि सिया गोद करी लेहि। पुनि पुनि सिया गोद करी लेहि। देई असीस सिखावन देहि। होए हु संतत पियहि पियाहि।
दुलारी, होए हु संतत पियहि पियारी, चिरुहि बात असीस हमारी। वहां पर जो नारद जी ने कहा था वही बात यहाँ भी आ रही है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है बेटी के लिए कि उसका पति उसको हमेशा प्रेम करे और हमेशा उसका सुहाग बना रहे। वही बात यहाँ भी आ रही है कि सास ससुर गुर सेवा करे हो, सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसुअनुसर हो, पति रुख लखिया यसुअनुसर हो। हमारी माताओं बहनों को ये चौपाई जरूर आत्मसात करनी चाहिए बेटियों को शिक्षा देने के लिए। ये नहीं कि बेटी को एक मोबाइल दे दिया, बोले बिटिया बताना कोई दिक्कत होगी वहां तो, और वहां थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो बिल्कुल मेरी तो बुद्धि की नस फटने लगती है जब कभी मैं ये सुनता हूं कि लड़की की माँ लड़की की ससुराल में जाकर के जो है तांडव मचा दी। गजब हो गया भाई। सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखिया यसुअनुसरहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सीख वहीं मृदुबानी। सादर सकल कुंवर समुझाई, सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेंटहि महतारी, बहुरी बहुरी भेंटहि महतारी, कहीं बिरंच रचिकत नारी, कहीं बिरंच रचिकत नारी। बार बार भेंटती हैं अपनी बेटियों को और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने औरत क्यों बनाया। इतनी बड़ी बात है इस आधी चौपाई में कि कहाँ ही बिरंच रची कत नारी। मैं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं, बेटी है, देखिए हमारी बेटियां, सही में मेरा श्रद्धा से सिर झुक जाता है अपनी बेटियों को देख करके, हमारे समाज की बेटियों को देख करके मेरा श्रद्धा से सिर झुक जाता है कि जिस घर परिवार में उन्होंने अपने जीवन के शुरू के जो वर्ष बिताए रहते हैं, उस घर परिवार से जब विलग होकर के उस दूसरे परिवार में जाती हैं तो वह उस परिवार को इतना आत्मसात कर लेती हैं, इतना आत्मसात कर लेती हैं कि अगर कोई एक ही तिथि को ससुराल में कार्यक्रम हो और मायके में कार्यक्रम हो तो बोलती हैं कि नहीं मेरे यहाँ कार्यक्रम है, पापा मैं नहीं आ पाऊंगी। धन्य धन्य है भारतवर्ष और धन्य है भारतवर्ष की बेटी। मैं नमन करता हूं, मेरी बेटियां धन्य हैं, हमारी बेटियां धन्य हैं जो ऐसा करती, जो पूरे जीवन काल अपनी ससुराल में अपने ससुराल की मर्यादा अक्षुण्ण रखते हुए अपने पिता का नाम रोशन करती हैं। यही नाम रोशन करना हो, पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हमारी माताओं बहनों को हमेशा यही शिक्षा देना चाहिए बेटियों को। बाकी और विवाह देखिए किस उम्र में हुआ है, खेलत रहे दो भाई, मतलब किशोरावस्था में थे, ये किशोरी हैं। हमारे समाज को अपनी बच्चियों की शादी, अपने बच्चों की शादी करने के लिए थोड़ा सा उम्र की सीमा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रौढ़ होने तक शादी ही नहीं कर रहे, कब करिएगा भाई शादी?
और हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे, हमारे जो दादा थे, पिताजी थे, ग्रैंडफादर थे, ये सब बेवकूफ़ थे जो हमारी शादी जल्दी कर दी। अरे इसका कितना बड़ा लाभ है कि सेवानिवृत्ति के पहले ही सभी बच्चे अपने अपने स्टैंडिंग पर हो गए हैं, कोई चिंता नहीं है। यही अब जो लोग 40 साल में 35 साल में शादी कर रहे हैं, पैर कब्र में लटका होगा और बच्चे जो है 5वीं 6वीं में 10वीं में पढ़ रहे होंगे। खैर, ये समाज को देखना है। मेरा काम है मानस की समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना। मानस में जिस उम्र में विवाह हुआ था मैंने वो बता दिया। अब समाज में जिस उम्र में विवाह हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, और इसका क्या परिणाम होगा वो भी बता रहा हूँ। समझना समाज को।